स्टूडेंट, आशा करता हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे। आज हम इफ़ एल्स स्टेटमेंट के बारे में स्टडी करेंगे। प्रीवियस लेक्चर में हमने इफ़ स्टेटमेंट के बारे में स्टडी किया था और देखा था कि जो इफ़ स्टेटमेंट होती है उसमें हम एक कंडीशन लगाते हैं और उस कंडीशन के बेसिस पर हमारे पास में रिजल्ट आता है। कंडीशन अगर ट्रू है तो हमारी स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करती है और कंडीशन अगर ट्रू नहीं होती है तो हम नेक्स्ट स्टेटमेंट पे कंट्रोल आपका चला जाता है और कंपाइलर उस नेक्स्ट स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करता है। स्टूडेंट्स, आज हम इफ़ के एक और वेरिएंट के बारे में स्टडी करेंगे, देखेंगे कि जो हमारी इफ़ एल्स स्टेटमेंट है उसका क्या यूज़ है। देखिए, अगर मैं इफ़ एल्स स्टेटमेंट की बात करूं तो यहाँ पर हम सिंगल कंडीशन की हेल्प से दो ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं। इफ़ में हम केवल एक ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं और यहाँ पर हम दो ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। जो इफ़ एल्स स्टेटमेंट है वो एक्सटेंशन है इफ़ स्टेटमेंट का और इसकी हेल्प से हम दो ऑपरेशन, अलग अलग ऑपरेशन हम परफॉर्म कर सकते हैं। देखिए, इफ़ और एल्स, अगर इफ़ की कंडीशन सही है तो करेक्टनेस वाला ऑपरेशन जो होगा वो एग्जीक्यूट हो जाएगा, नहीं तो अगर इनकरेक्ट है तो हमारा अदर ऑपरेशन एग्जीक्यूट हो जाएगा। स्टूडेंट्स, अगर मैं इसमें एक बात आपको ध्यान में रखनी है कि इफ़ एल्स ब्लॉक कैन नॉट बी एग्जीक्यूटेड साइमल्टेनियसली। इफ़ और एल्स में केवल एक ही पार्ट एग्जीक्यूट करेगा, दोनों पार्ट एग्जीक्यूट एक साथ में नहीं कर सकते हैं, क्योंकि कंडीशन अगर करेक्ट है तो इफ़ वाला पार्ट एग्जीक्यूट कर जाएगा, कंडीशन अगर फॉल्स है तो एल्स वाला पार्ट एग्जीक्यूट कर जाएगा। स्टूडेंट्स, अगर मैं इसके सिंटेक्स की बात करूं तो इसका सिंटेक्स जो है उसमें इफ़ एक्सप्रेशन स्टेटमेंट्स होती हैं, उसके बाद में एल्स के साथ में स्टेटमेंट्स होती हैं। अगर इफ़ की कंडीशन ट्रू है तो ये वाली स्टेटमेंट एग्जीक्यूट कर जाती हैं और अगर इफ़ की कंडीशन अगर फॉल्स है तो एल्स की स्टेटमेंट एग्जीक्यूट कर जाती हैं। दोनों एक साथ में कभी भी एग्जीक्यूट नहीं करती हैं, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। नाउ स्टूडेंट्स, अब हम इसके फ्लो चार्ट की बात करते हैं। देखिए, हमने इफ़ का फ्लो चार्ट देखा, आज हम इफ़ एल्स के फ्लो चार्ट को देखेंगे। अगर मैं फ्लो चार्ट की बात करूं तो सबसे पहले स्टार्टिंग होती है प्रोग्राम एग्जीक्यूशन की, उसके बाद में मेरे पास में कंडीशन आती है। अगर इफ़ की कंडीशन ट्रू है तो इफ़ का कोड रन कर जाता है और अगर फॉल्स है तो एल्स का कोड रन कर जाता है। और इसके बाद में हम इफ़ के बाद की स्टेटमेंट्स को रन कराते हैं। स्टूडेंट्स, आपको ये ध्यान में रखना है कि इफ़ एल्स स्टेटमेंट में हमारे पास में दो पार्ट होते हैं। कंडीशन के बेसिस पर दोनों में से कोई सा भी पार्ट एग्जीक्यूट हो सकता है। कंडीशन अगर ट्रू है तो इफ़ का कोड रन कर जाएगा, कंडीशन अगर फॉल्स है तो एल्स का कोड रन कर जाएगा। और इन दोनों में से कोई सा भी कोड रन करे उसके बाद में हम इफ़ की स्टेटमेंट जो इफ़ के बाद में होती हैं और जो एल्स के बाद में स्टेटमेंट्स होती हैं वो रन करती हैं। स्टूडेंट्स, यहाँ पर इफ़ कंडीशन इज ट्रू, इफ़ कोड गेट्स एग्जीक्यूटेड। अगर कंडीशन ट्रू है तो इफ़ का कोड एग्जीक्यूट कर जाता है, कंडीशन अगर फॉल्स है तो एल्स का कोड एग्जीक्यूट कर जाता है। इफ़ और इफ़ एल्स में केवल इतना डिफरेंस है कि इफ़ में हम कंडीशन के बेसिस पे हमारे पास में जो सिंगल कंडीशन होती है उसकी हेल्प से हम केवल एक ऑपरेशन को परफॉर्म कराते हैं और इफ़ एल्स में हम कंडीशन की हेल्प से टू ऑपरेशंस को हम परफॉर्म कराते हैं। स्टूडेंट्स, हम एक बार दोबारा अब हम एक प्रोग्राम देखेंगे, इसमें हम चेक करेंगे कि नंबर हमारा इवन है या ऑड है। स्टूडेंट्स, सबसे पहले हमने क्या किया, एक फ़ाइल को इंक्लूड किया। मैंने आपको बताया है कि सबसे पहले हम अपने प्रोग्राम में हेडर फाइल को लगाते हैं। हेडर फाइल ऐसी फाइल जिसके इनसाइड हमारे पास में ऐसे फंक्शंस दिए होते हैं जिनका की यूज़ हम अपने प्रोग्राम में करेंगे। इसके बाद में स्टूडेंट्स हमने मेन फंक्शन लिखा। मेन फंक्शन के बाद में मैंने एक नंबर नेम का वेरिएबल डिक्लेयर किया। इसमें मैंने सबसे पहले क्या कर दिया, 0 को पुट कर दिया, क्योंकि मैंने आपको बताया है कि ये प्रोग्रामर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो वेरिएबल को कोई वैल्यू प्रोवाइड करे। अगर आप इस वेरिएबल को वैल्यू नहीं प्रोवाइड करते हैं
तो यहाँ पर आपके पास में मेमोरी का एड्रेस आ सकता है। नाउ स्टूडेंट्स, हमने क्या किया, प्रिंटफ स्टेटमेंट दी, इसके इनसाइड लिखा एंटर एनी नंबर। इसके बाद में स्कैनफ, मैंने आपको बताया है प्रिंटफ की हेल्प से हम मॉनिटर की स्क्रीन पर आउटपुट को शो करते हैं। स्कैनफ की हेल्प से हम डेटा को, जो भी डेटा एंटर किया गया है, फॉर एग्जांपल कीबोर्ड की हेल्प से एंटर किया गया है, उसको हम मेमोरी पर राइट कर सकते हैं। तो यहाँ पर एक नंबर नेम का वेरिएबल डिक्लेयर हुआ और इस नंबर नेम के वेरिएबल में जाकर जो भी वैल्यू यूज़र यहाँ से पुट करेगा वो एंटर हो जाएगी। इसके बाद में देखिए, प्रीवियस भी हमने प्रोग्राम देखा था इफ़ में, उसमें हमने केवल एक कंडीशन दिखाई थी और लिख दिया था कि नंबर हमारा इवन है। यहाँ पर मैंने आपको बताया है कि नंबर को हम किससे डिवाइड करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे। लेकिन हमें एक चीज़ यहाँ पे देखनी है कि हम कौन सा ऑपरेटर यूज़ कर रहे हैं। देखिए, ये जो हमारा ऑपरेटर होता है इसे हम कहते हैं मॉड्यूलस ऑपरेटर, और ये जो हमारा होता है ये हमारा होता है डिवाइड ऑपरेटर। तो स्टूडेंट्स, आपको ध्यान में रखना है कि जब भी आपको किसी भी नंबर से इक्वलिटी ऑपरेशन परफॉर्म करना हो, जैसा कि हमने यहाँ पर किया है इक्वल टू 0, तो आपको यहाँ पर मॉडुलस ऑपरेटर की हेल्प लेनी होगी, क्योंकि जो मॉडुलस ऑपरेटर है वो हमारे लिए रिमाइंडर प्रोवाइड करता है और जो डिवाइड ऑपरेटर है वो हमारे लिए क्वोशिएंट प्रोवाइड करता है। तो हमने लिखा इफ नंबर इक्वल टू 0, क्या हमारा नंबर 0 के इक्वल है। नंबर परसेंटाइल टू इक्वल टू 0, क्या मेरे पास में यहाँ पे जो आउटपुट आएगा वो 0 और इक्वल टू 0 है। अगर ये कंडीशन ट्रू हो जाती है तो इट मीन्स कि जो मेरे पास में जो नंबर आया है वो क्या है, इवन है। तो आप यहाँ पे लिख देंगे परसेंटाइल डी इज इवन नंबर। जो भी नंबर होगा वो यहाँ पे प्रिंट होके आ जाएगा और उसके बाद में जो भी नंबर आपने एंटर किया है वो नंबर शो होगा। और अगर कंडीशन फॉल्स है तो यहाँ पे एल्स वाला पार्ट एग्जीक्यूट कर जाएगा और मेरे पास में यहाँ पे मेरा आउटपुट आएगा परसेंटाइल डी इज ऑड नंबर। स्टूडेंट्स, एक बार हम इस प्रोग्राम को दोबारा देखते हैं। आपको देखिए करना क्या है, सबसे पहले आपको एक वेरिएबल डिक्लेयर करना है। मैंने आपको ये बताया है कि जो भी हमारी रिक्वायरमेंट होती है, देखिए जैसी हमारी रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग हम वेरिएबल्स लेते हैं। वेरिएबल्स क्यों लिए जाते हैं, क्योंकि उसमें हमें डेटा को सेव करना होता है, क्योंकि डेटा इज मोस्ट इंपॉर्टेंट और डेटा पर ही आप सारे के सारे ऑपरेशन परफॉर्म करते हो। तो हमने यहाँ पर क्या किया, एक नंबर नेम का वेरिएबल लिया। ये किस टाइप का है, इंटीजर टाइप का है। इसका मतलब क्या है कि इस नंबर में हम इंटीजर वैल्यू को सेव कर सकते हैं। इसके बाद में आपने लिखा एंटर एनी नंबर, हम किसी भी नंबर को यहाँ पे एंटर कराएंगे यूज़र के थ्रू। इसके बाद में कीबोर्ड से नंबर एंटर होगा। स्कैनफ की हेल्प से हम उस नंबर को जहाँ पर भी मेमोरी एलोकेट होगी, फॉर एग्जांपल ये मेरे पास में एक नंबर है, एक मैंने यहाँ पे एक वेरिएबल डिक्लेयर किया नंबर नेम का, तो जो भी यहाँ पे यूज़र एंटर करेगा वो इस एड्रेस पे जाके वो वैल्यू एंटर, फॉर एग्जांपल 24 यहाँ पे सेव किया। इसके बाद में अगर नंबर परसेंटाइल टू इक्वल टू 0 है, इसका मतलब क्या है कि मेरे पास में रिमाइंडर 0 आ रहा है। जब भी हम किसी नंबर को 2 से डिवाइड करते हैं और रिमाइंडर हमारे पास में 0 आता है तो वो नंबर हमारा कैसा नंबर होता है, वो हमारा इवन नंबर होता है। और अगर नंबर 2 से डिवाइड नहीं होता है तो वो हमारा क्या होता है, ऑड नंबर होता है। स्टूडेंट्स, अब हम एक प्रोग्राम और देखेंगे। स्टूडेंट्स, इस प्रोग्राम में हम क्या करना चाहते हैं, यहाँ पर हमने लिखा है राइट ए प्रोग्राम टू चेक वेदर ए पर्सन इज एलिजिबल टू वोट और नॉट। हमें यहाँ पर ये चेक करना है क्या कोई पर्सन वोटिंग के लिए एलिजिबल है या नहीं है। देखिए, अगर पर्सन वोटिंग के लिए एलिजिबल है तो उसकी एज 18 से ज़्यादा होगी, अदरवाइज वो वोटिंग के लिए एलिजिबल नहीं होगा। तो सबसे पहले जैसा कि मैंने आपको बताया कि हमें एक वेरिएबल लेना है, तो मैंने क्या किया, यहाँ पर एज नेम का वेरिएबल ले लिया, क्योंकि हम जिस तरीके की हमारी रिक्वायरमेंट होती है, मैंने आपको पहले बताया है कि वेरिएबल की नेमिंग भी आप उसी तरीके से करेंगे। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, हम थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करते हैं, एज में हम पहले 0 पुट कर देते हैं।
इसके बाद स्टूडेंट्स हमने एक मैसेज दिया, एंटर योर एज। यूज़र से कहा गया कि आप अपनी एज को एंटर करिए। कीबोर्ड से यूज़र ने अपनी एज एंटर की और हमने इसका क्या कर दिया, एड्रेस दिखा दिया। देखिए मैंने आपको पहले भी बताया है कि जो भी वैल्यू आप सेव करते हैं वो मेमोरी में जाकर कहीं किसी एड्रेस पे जाके सेव होती है। तो यहाँ पर सपोज यूज़र ने एंटर की एज अपनी 12। अब यहाँ पे हम चेकिंग करेंगे क्या, मैंने आपको बताया है। देखिए ये जो हमारे ऑपरेटर्स होते हैं, इन ऑपरेटर्स का बेसिकली पर्पस क्या होता है, रिलेशनल ऑपरेटर्स होते हैं। ये कंपैरिजन करने के काम में आते हैं। मैंने यहाँ पे एंटर किया, इफ एज इज ग्रेटर देन इक्वल टू 18, क्या एज हमारी 18 से ग्रेटर है या इक्वल है। अगर ऐसा होता है तो यहाँ पे पर्सन क्या है, यू आर एलिजिबल टू वोट, यानी आप वोटिंग के लिए एलिजिबल हैं। और अगर ऐसा नहीं होता है तो आप वोटिंग के लिए एलिजिबल नहीं हैं। तो यहाँ पर यूज़र ने कितनी एज एंटर की है, 12 की है। तो 12 क्वेश्चन, क्या 12 18 से ग्रेटर है या इक्वल है। यहाँ पे कंडीशन क्या हो जाएगी आपकी, फॉल्स हो जाएगी। कंडीशन अगर फॉल्स हो गई तो एल्स वाला पार्ट आपका क्या हो जाएगा, ये वाला पार्ट आपका एग्जीक्यूट कर जाएगा। अब स्टूडेंट सपोज यूज़र से कहा गया कि तो आपने दोबारा प्रोग्राम को रन कराया, उसने एज एंटर कर दी 42। क्या 42 18 से ग्रेटर है या इक्वल है, यस। कंडीशन क्या हो जाएगी, ट्रू हो जाएगी। कंडीशन अगर हमारी ट्रू हो गई तो प्रिंट एफ जो हमारा इफ का पार्ट है वो एग्जीक्यूट कर जाएगा। यहाँ पे प्रिंट होके आएगा यू आर एलिजिबल टू वोट। नाउ स्टूडेंट सपोज यूजर ने एज यहाँ पे एंटर की होती 18, तो यहाँ पे देखिए मैंने कंडीशन क्या लगाई है, एज इज ग्रेटर देन इक्वल टू 18। इसका मतलब क्या है, या तो एज 18 से ज़्यादा है या फिर एज 18 के इक्वल है। ये दोनों कंडीशन यहाँ पे सेटिस्फाई हो रही हैं। तो कंडीशन सेटिस्फाई हो गई, कंडीशन ट्रू हो गई, तो यहाँ पर प्रिंट होके आ गया यू आर एलिजिबल टू वोट। तो आपको ये ध्यान में रखना है कि इफ स्टेटमेंट में हम सिंगल कंडीशन लगाते हैं, उस कंडीशन के बेसिस पर हम केवल एक सिंगल ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। लेकिन अगर हम इफ एल्स की बात करें तो इफ एल्स स्टेटमेंट में हम सिंगल कंडीशन लगाते हैं बट उसकी हेल्प से दो ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं। एक हमारा इफ का पार्ट होता है, दूसरा हमारा एल्स का पार्ट होता है। तो स्टूडेंट्स मैं आशा करता हूं कि आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। धन्यवाद।